Hello friends, today we see the topic on AHU testing when come to channel of Pharma Hub. अभी AHU टेस्टिंग में क्या होता है जब भी AHU का पहली बार इंस्टॉलेशन होता है तब हम AHU टेस्ट करते हैं और बाद में एज पर पीरियोडिक टेस्टिंग AHU टेस्टिंग हम कर सकते हैं। अभी इसमें इंश्योर क्या करता है मैन्युफैक्चर ऑफ क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। AHU टेस्टिंग से क्या होता है जो भी प्रोडक्ट बन रहे हो क्वालिटी है कि नहीं वो हमसे डिटरमाइन हो सकता है कि AHU टेस्टिंग से और प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑन एंड द ऑपरेटर्स एज वेल एज कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। अब ये क्या करता है जो भी एनवायरनमेंट का है वो प्रोटेक्शन करता है। उसमें जो भी एरिया है उसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं, इस पर प्रोटेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से ऑपरेटर और जो भी उसमें काम कर रहे हैं उसको वो कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन उससे मिल जाता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर और एबिलिटी ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन। अब ये जो क्या क्या करता है एरिया में जो भी लिमिटेड टेम्परेचर है एज पर द रिक्वायरमेंट जैसे 21 to 25 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज पर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जैसे नॉट मोर देन 45 जैसे नॉट मोर देन 60 और वेंटिलेशन जो भी एरिया का है। अभी वेंटिलेशन की वजह से क्या होता है जो भी हम प्रोडक्ट बनाने हैं वो दूसरे प्रोडक्ट से क्रॉस कॉन्टेमिनेशन होने से एचओ जो है अवॉइड करता है। अभी कौन कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम एचओ क्वालिफिकेशन करते हैं। पहले तो ISO 14644 क्लीन रूम्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल एनवायरमेंट्स, बाद में शेड्यूल एम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल एम, बाद में EU GMP Annex 01 मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेरल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, WHO CRF 961 टेक्निकल प्रोसीजर 961। ये सभी गाइडलाइन है उनकी रिक्वायरमेंट है AHU क्वालिफिकेशन और AHU पीरियोडिक टेस्टिंग। बाद में AHU पीरियोडिक टेस्टिंग में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। पहले तो पार्टिकल मॉनिटरिंग इन एयर, HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, एयर चेंजेस वेलोसिटी, एयर प्रेशर डिफरेंशियल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एयर वॉल्यूम, रिकवरी टाइम, फिल्टर इंटीग्रिटी, एयर फ्लो पैटर्न, माइक्रोजियल मॉनिटरिंग बाय सेटअप दैट्स और स्वैप सेंसिटिव टेक्निक डेली एट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी इन अदर एरियाज। ये सभी टेस्ट हम ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ AHU हम करते हैं। पहले आता है पार्टिकुलर मॉनिटरिंग इन एयर डू टू कंफर्म द कंटिन्यू परफॉर्मेंस ऑफ AHU फिल्टर्स। उसमें कौन कौन से विधि आते हैं, एक तो प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, HEPA फिल्टर। जो भी ये फिल्टर का परफॉर्मेंस होम डिपार्टमेंट करने के लिए पार्टिकल मॉनिटरिंग इन हम करते हैं। इससे क्या इंश्योर होता है क्लीन एयर सप्लाई। अभी जो भी क्लासिफाइड एरिया है जैसे ISO 7 या 8 वो क्लीन एयर सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए हम पार्टिकल मॉनिटरिंग इन एयर टेस्ट करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद ISO 14644 UGMP एनएच एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो भी पार्टिकल साइज का है रूप में उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसके लिए पार्टिकल मॉनिटरिंग इन एयर टेस्ट करते हैं। अभी जो भी फिल्टर में कुछ लीकेज है और डिग्रेडेशन और सिस्टम इम्बैलेंस हुआ है उसके लिए हम पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग इन एयर टेस्ट करते हैं। बाद में AHU में जो भी सप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग ऑप्शनल और ट्रेंडिंग पर्पस रूम सप्लाई फंक्शनिंग चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। बाद में रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो भी है इनसाइड द रूम और रिटर्न एयर फॉर इंस्टिगेशन और नॉन सब डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। बाद में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ भी होते हैं। अभी इसमें कैलिब्रेटेड एयरबोर्न पार्टिकल काउंटर जो है वो टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी उसका सैम्पलिंग वॉल्यूम जो भी है एज पर द ISO 14641 के हिसाब से हम उसका सैम्पलिंग करते हैं। अभी जिसका जो भी नंबर ऑफ लोकेशन जो भी रूम का एरिया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी जो भी सैम्पलिंग टैंक रिक्वायर्ड है वो अचीव द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अभी इसका लिमिटेशन एज पर द ISO हमको क्या दिया है। अभी क्लीन। अभी ISO क्लास में कौन कौन से आते हैं ISO 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9। अभी इसमें कौन कौन से पार्टिकल रिक्वायरमेंट है 0.1, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। अभी जो भी पार्टिकल्स फिट क्यूब में इन एयर होते हैं और फिट एस पर 30209 इक्वलेंट होते हैं ये क्लास में दिया है। अभी ऐसे भी पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द पार्टिकल मॉनिटरिंग टेस्टिंग विद इन लिमिट है कि नहीं विद इन द एरिया रिक्वायरमेंट हम उसमें चेक करते हैं। अभी सेकंड टेस्ट आता है HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट। अभी HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट क्यों करते हैं हम। अभी जो भी एयरबोर्न पार्टिकल्स हुए उसमें विदाउट लीक रिमूव करता है कि नहीं इसके लिए हम HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं। अभी
इससे क्या होता है, HEPA फ़िल्टर जो भी इंटैक है कि नहीं हमको समझ में आता है। फ़िल्टर गैस्केट सीलिंग इज़ प्रॉपर है कि नहीं, उससे कुछ लीकेज हो रहा नहीं, वो सब इस टेस्ट से पता चलता है। नो लीक्स एग्जिस्ट बिटवीन द फ़िल्टर फ्रेम एंड हाउसिंग, अभी फ़िल्टर फ्रेम और हाउसिंग में कुछ लीक्स है कि नहीं, ये हमको HEPA फ़िल्टर इंटीग्रिटी से पता चलता है। क्लीन रूम एयर क्लीनलीनेस आर रेगुलरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो सब हमें HEPA फ़िल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग से पता चलता है। अभी इसमें HEPA फ़िल्टरिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं, अभी जो भी एरोसोल है वो जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं अभी HEPA फ़िल्टर के ऊपर, बाद में जो भी इंट्रोड्यूस करने के बाद स्कैन डाउनस्ट्रीम टू डिटेक्ट लीक्स, अभी जो भी है इंट्रोड्यूस करने के बाद डाउनस्ट्रीम हम स्कैन करते हैं, उसमें कुछ लीक्स है कि नहीं वो डिटरमाइन करने के लिए। इसमें क्या यूज़ करते हैं, एयरजोल जो है पॉली अल्फाफोलिंग DOP हम इसमें टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका एस्टेंस क्राइटेरिया क्या है, 0.01% एज पर ISO ग्रेड है और 0.03% एज पर ISO 7 लीकेज हरिंग बाय फिल्टर क्राइटेरिया, ये सभी एस्टेंस क्राइटेरिया के नीचे हमको रिजल्ट आने चाहिए। अभी ये HEPA फ़िल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं, पहले तो हम एरोसोल जनरेट करते हैं। नॉन टॉक्सिक एरोसोल एज पावर ड्रॉप इज क्रिएटेड इंट्रोड्यूस अभी इन द एयर फ्लो अपस्ट्रीम ऑफ, अभी जो भी एयरजोल है हम उसको तैयार करते हैं और जो भी एयर फ्लो सप्लाई है उसके फिल्टर पेपर पर हम सोर्स करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। बाद में सिस्टम ऑपरेशन, अभी HEO हंड्रेड इंग्रेडिएंट्स अंडर द नॉर्मल कंडीशंस पुलिंग द एयरोसोल थ्रू द फिल्टर सिस्टम, जो भी HEO हम उस पर ऑपरेट करते हैं और उसको एयरोसोल जो है पुल करते हैं थ्रू द फिल्टर सिस्टम। देन डाउनस्ट्रीम स्कैनिंग और स्पेशलाइज्ड फोटोमीटर स्कैन्स द इंटर डाउनस्ट्रीम सरफेस ऑफ द फिल्टर इंक्लूडिंग द एजेस फ्रेम एंड सील्स लुकिंग फॉर एयरसोल प्रोटेक्ट, जो भी डाउनस्ट्रीम है उसको हम स्कैन करते हैं। बाद में लिक डिटेक्शन, अलार्म साउंड पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड द लिमिट 0.0% इंडिकेटिंग, अभी जब भी पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन का जो लिमिट 0.0% उसका वजह से हम क्रॉस होने का अलार्म जनरेट होता है, उससे हमसे पता चलता है कि वो लिमिट के बाहर जा रहे हैं कि नहीं उसका लीकेज। बाद में तीसरा टेस्ट आता है एयर चेंजेस एंड वेलोसिटी, अभी ये हम क्यों करते हैं, बाद में एयर प्रॉपर एयर क्लीनलीनेस होने, डायलूशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ प्रेशर कंट्रोल इन प्लास्टिक, अभी जो भी एयर है क्लीनलीनेस अप्रोच हुआ है कि नहीं, डायलूशन ऑफ कंटामिनेट का डायलूशन हुआ है कि नहीं, बाद में प्रेशर जो है कंट्रोल, जो भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट, उसका विद इन लिमिट है कि नहीं, उसके लिए हम एयर चेंजेस और वेलोसिटी टेस्ट करते हैं। अभी ACH क्या होता है, इंडिकेट द हाउ मेनी टाइम्स टोटल वॉल्यूम इन द रूम एयर इज रिप्लेस इन 1 आवर बाय द HEO, एक घंटे में एयर जो भी रूम में कितनी बार रिप्लेस करता है वो एयर चेंजेस पर हावर डिटरमाइन करता है। अभी HES कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल सप्लाई एयर वॉल्यूम पर ml पर हावर, अभी पर हावर में कितना भी एयर का सप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय रूम वॉल्यूम से हम ACH कैलकुलेट करते हैं। बाद में आता है डायलुएंट्स, एयर बम पार्टिकल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ये सभी कंट्रोल करने में हमको ACH मदद करता है। बाद में जो भी ACH है वो मेंटेनेंस कंज्यूम, जो भी क्लीन रूम क्लासिफिकेशन है एज पर द ISO, वो सब मेंटेन करने के लिए हमको ACH हेल्प करता है। अभी जो भी डिफरेंट एरिया ACH एज पर द रिक्वायरमेंट शेड्यूल रिक्वायरमेंट डिफरेंशियल प्रेशर हम मेंटेन करते हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एज पर द क्लास, हायर क्लास से हायर टू लोअर क्लास, वो सब मेंटेन करने के लिए हमको एयर वेलोसिटी टेस्ट हेल्प करता है। बाद में जो भी रिकवरी टाइम है आफ्टर कंटेमिनेशन है, अभी रिकवरी टाइम क्या रहता है, जो भी हम एरिया में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रिकवर कंटेमिनेंट्स को, रिकवरी जितने उतनी लिमिट आने में जितना भी टाइम लगता है उसको रिकवरी टाइम करता है, उसके डिटरमिन करने के लिए एयर चेंजेस हमको हेल्प करता है। अभी इसके लिमिट कैसे है, एरिया ग्रेड और डिपिकल ACH रेंज, अभी ग्रेड एन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, वेलोसिटी प्लेस, बाद ग्रेड बी में 20 to 40 ACH उतनी लिमिट रहता है, ग्रेड सी में 15 to 25 ACH, ग्रेड डी में 6 to 20 ACH, CNC नॉन क्लासिफाइड में एज पर रिस्क असेसमेंट हम लिमिट सेट करते हैं। अभी जो भी टेस्ट होने के बाद जो भी लिमिट आता है वो इसके अंडर होना चाहिए एज पर एरिया क्लासिफिकेशन। अभी जो भी रिकवरी टाइम है, अगला टेस्ट आता है रिकवरी टाइम प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड रैपिडली रिस्टोर क्लीन कंडीशन आफ्टर, अभी जो भी एरिया में डिस्टेंस होता है वो उतनी लिमिट आने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको रिकवरी टाइम कहते हैं। Ensure the rapid particle removal after the disturbance like opening doors, equipment introduction using aerosol generator और particle counters, अभी इंश्योर करता है जो भी पार्टिकल एरिया में डिस्टर्ब होने से, जैसे कि डोर का ओपनिंग होता है, इक्विपमेंट इंट्रोडक्शन होता है, एरोसोल जनरेटर होता है, पार्टिकल काउंटर होता है, इसकी वजह से जो भी एरिया में डिस्टर्बेंस होने हैं वो रैपिड रिमूव करने के लिए
एक काम आता है। Recovery time is the time required to for a clean room to return the specified cleanliness class after the determined contamination challenge। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी contamination उसका लेवल बढ़ाते हैं और उतनी लिमिट आने के लिए जितना टाइम लगता है उसको रिकवरी टाइम बोलते हैं। अभी एयर क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, एयर चेंजर इफेक्टिवनेस, एयर में जितने भी एयर चेंजर्स होते हैं उसका इफेक्टिवनेस है कितना है, उसके लिए हम रिकवरी टाइम इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये क्या करता है, कंपाउंड द एच यू परफॉर्मेंस अंडर द डायनेमिक डिफरेंट डायनेमिक कंडीशन में एच यू का परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो सभी डिटरमिन करने के लिए हमको रिकवरी टाइम हेल्प करता है। इंश्योर द कॉन्टेमिनेशन इज क्विकली कंट्रोल। अभी जो भी कॉन्टेमिनेशन है वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, इंश्योर करने के लिए हमको रिकवरी टाइम हेल्प करता है। अभी इसका रेशियो का 100 टू रिकवरी टेस्ट मेजरिंग द टाइम ड्रॉप फ्रॉम 100x लिमिट टू द लिमिट विद टारगेट्स ओपन अंडर 15 टू 20 मिनट्स थ्रो ISO 14644 हाउस फ्लेक्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं, 1:100 प्रोपोर्शन में उसका जो कॉन्ट्रेंसेशन लेवल है विद इन एरिया वो बढ़ाते हैं और उसका 15 टू 20 मिनट एज पर द जो क्लास ISO 146 में लिमिट दिया है वो आने में कितना टाइम लगता है वो मेजर करते हैं। अभी इसमें चैलेंज करते हैं, इंट्रोड्यूस द पार्टिकल्स यूजिंग द। अभी जो भी पार्टिकल्स है कैसे इंट्रोड्यूस, एरोसोल जनरेटर जो है उससे सबसे हम पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके एरिया का लेवल 100 टाइम्स, जो अभी 1 लेवल है पार्टिकल का उसको 100 टाइम्स हम एरिया में बढ़ाते हैं। बाद में ये जो स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल द पार्टिकल काउंट्स एट इंटरवल एवरी मिनट। बाद में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, द टाइम टेकन टू 100 टू 1, जो भी ड्रॉप बैक तो स्पेसिफिक लेवल में जितना भी टाइम लगता है उसका हम काउंट करते हैं, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो जनरली 15 टू 20 मिनट्स एज पर द ISO 14644 दिया है। टारगेट लिमिट क्या है, व्हाइल ISO 14644 डज नॉट द मैंडेटरी टाइम लिमिट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फार्मास्यूटिकल क्लीनर अपन एम हॉट रिकवरी टाइम 15 अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है 15 टू 20 मिनट्स उतने रिकवरी टाइम आना चाहिए। अगला टेस्ट आता है एयर फ्लो पैटर्न। अभी एयर फ्लो पैटर्न डिस्क्राइब द डायरेक्शन यूनिफॉर्मिटी मूवमेंट ऑफ सप्लाई एयर विद इन अ क्लीन रूम कंट्रोल एरिया टू इंश्योर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम द क्रिटिकल जोन। अभी एयर फ्लो हम टेस्ट क्यों करते हैं, अभी यूनिफॉर्मिटी मूवमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और मूवमेंट ऑफ एयर सप्लाई विद इन क्लीन रूम कंट्रोल एयर और जो भी है और रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन एरिया में होना है कि नहीं होता है, इसके लिए हम एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट करते हैं। अभी एक टेस्ट क्या क्या करता है, प्रोटेक्ट द क्रिटिकल ऑपरेशन, जो भी असेप्टिव फीलिंग रहता है वो स्टेरिल एनवायरमेंट होता है, वो क्रिटिकल ऑपरेशन प्रोटेक्ट करने का काम एयर फ्लो पैटर्न करता है। बाद में एक जो भी क्रॉस कॉन्टेमिनेशन होता है एयर में अवॉइड करने का काम एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट करता है। अभी जो भी इंश्योर द पार्टिकल मूव फ्रॉम प्रोडक्ट टू ऑपरेटर कंपम द एच डिज़ाइन एंड इफेक्टिव, एच से डिज़ाइन के इफेक्टिवनेस से डिपेंड करता है। अभी एयर फ्लो पैटर्न हम टेस्ट कैसे करते हैं, डायरेक्शनल एयर फ्लो। अभी जो भी होता है पैरेलल डायरेक्शन में होता है। अभी टिपिकल वेलोसिटी रहते हैं 0.36 टू 0.40 मीटर सेंटीमीटर UGMP यूज इन ग्रेड एरियाज एलएफ एंड आइसोलेटर। अभी नॉन डायरेक्शनल टर्बुलेंट और मिक्स एयर फ्लो होता है, एयर मिक्स विद इन द रूम। अभी जो एयर है वो मिक्स होती है, रिमूव बाय डायल्यूशन यूजिंग ग्रेड BCD एरियाज की कंट्रोल पैरामीटर। उसका की कंट्रोल मेथड एयर चेंजेस पर आवर। अभी टाइप्स ऑफ एयर फ्लो पैटर्न्स इन डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल हो गए। अभी स्टडी कैसे करते हैं, टेस्ट ऑब्जेक्टिव वेरीज यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शनल नॉन टर्बुलेंट एयर मूवमेंट, डेड जोन टर्बुलेंस रिजर्व्स फॉर डिस्ट्रक्शन इफेक्ट्स, इंश्योर एयर मूव्स प्रिडिक्टेबली, प्रोटेक्ट क्रिटिकल सरफेस, प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन स्पेशली इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं, स्मोक टेस्ट के करते हैं, बाद में विजुअलाइजेशन करते हैं, बर्निंग टिटेनियम क्लोराइड स्टिक यूजिंग ड्राई आइस जनरेटर क्रिएट विजिबल स्मोक, ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द। आप इसमें स्मोक जनरेट करते हैं और उसका फ्लो कैसा हो रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। बाद में विजुअलाइजेशन यूजिंग द हैंडल स्मोक ट्यूब्स टू ट्रेस फ्लो डायरेक्ट अराउंड द इक्विपमेंट ऑन पर्सनल फिल्टर फेसेस। अभी क्या करते हैं, अभी जो भी हैंडल स्मोक ट्यूब्स है वो इंट्रोड्यूस करते हैं विद द इक्विपमेंट और पर्सनल फिल्टर सरफेस, तो उसका डायरेक्शन हम वीडियो से रिकॉर्ड करते हैं। जो भी स्मोक डिटेक्टर होते हैं नॉन टॉक्सिक होते हैं न्यूट्रली बायोकोड, ऑब्जर्वेशन एट रेस्ट और ऑपरेशन दोनों कंडीशन हम करते हैं और इसका हम वीडियो रिकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं क्योंकि जो भी ऑडिट में उसका टेस्ट किया है एक और डायरेक्शन कैसा है एयर फ्लो का हम मेजर करते हैं, देखते हैं। थैंक यू।